जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सूर्य दिल से। पिछले क्लास में हमने विषय इतिहास से अध्याय फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था राष्ट्रवाद की अवधारणा, राष्ट्रवाद क्या है, तो फ्रांस में राष्ट्रवाद, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है जो कि राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का योगदान, यानी राष्ट्रवाद का प्रसार जब हो रहा था तो नेपोलियन का योगदान क्या था, यानी नेपोलियन ने क्या योगदान दिया था राष्ट्रवाद के लिए, ठीक है। और नेपोलियन बोनापार्ट ने सन 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर प्रथम काउंसिल के रूप में फ्रांस में सत्ता पर अधिकार कर लिया। यानी इन्होंने क्या किया कि नेपोलियन जो थे, नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने क्या किया, डायरेक्टरी का सत्ता क्या किया था, शासन समाप्त कर दिया और वहां पे प्रथम काउंसिल के रूप में फ्रांस में क्या की, सत्ता पर अधिकार कर लिया। 1804 ईस्वी में वह फ्रांस का सम्राट भी बन गए। यानी उन्होंने 1804 में क्या किए, वहां के फ्रांस में क्या हुए, सम्राट बन गए, अर्थात राजा बन गए। प्रथम काउंसिल बनने के पूर्व ही उसने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। यानी ये जब प्रथम काउंसिल बने उसके जस्ट उसके पहले उसने क्या किया, बनने से पहले क्या किया, ऑस्ट्रिया को पराजित कर इटली के एक बड़े भाग पर क्या किया, अधिकार कर लिया, ठीक है। यानी इटली के एक बड़े भाग पर इन्होंने क्या किया, अधिकार कर लिया। सम्राट के रूप में उसने ब्रिटेन के अतिरिक्त समस्त यूरोप पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और इन्होंने क्या किया, इस सम्राट के रूप में क्या किया, सम्राट के रूप में उसने, यानी किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने ब्रिटेन के अतिरिक्त, यानी ब्रिटेन के अलावा इन्होंने क्या किया, समस्त यूरोप पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। फ्रांस पर आश्रित राज्यों में भी, और इन्होंने क्या किया, जो फ्रांस पे आश्रित राज्य थे, राज्यों में भी नेपोलियन संहिता, फ्रांसीसी शासन लागू किया और अर्थव्यवस्था लागू किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि सम्राट के रूप में जब इन्होंने बने, ब्रिटेन के अतिरिक्त और भी जो यूरोप के हिस्सा था, जो राष्ट्र था, उन पे क्या किया, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, ठीक है। और इन फ्रांस पर आश्रित जो राज्य थे, उन राज्यों में भी क्या किया, नेपोलियन साहित्य, फ्रांसीसी शासन, ठीक है, और अर्थव्यवस्था लागू कर दी, ठीक है। और 1804 में लागू की नेपोलियन संहिता द्वारा जन्मजात विशेषाधिकार, यानी इस संहिता द्वारा, यानी कानून लागू किए, ठीक है। नेपोलियन संहिता जो कि इनका बनाया हुआ संहिता था, जैसे हम लोग यहाँ संविधान क्या किया, संहिता फ्रांसीसी शासन स्थापना की, अर्थव्यवस्था लागू किया, यानी इनके अनुसार अर्थव्यवस्था वहां पे लागू किया। 1904 में लागू की नेपोलियन संहिता द्वारा जन्मजात विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, यानी जन्म से जो मिल रहा था विशेष अधिकार, ठीक है, इसे कानून के द्वारा क्या हुआ, उसको उन्होंने विशेषाधिकार के रूप में, यानी जन्म से मिलने वाला अधिकार, विशेषाधिकार, इन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया, ठीक है। कह रहा है नेपोलियन ने इटली में ट्रांसपेंडेंट गणराज्य एवं शीर्ष पाइन गणराज्य तथा जर्मनी में राइन संघ की स्थापना कर इटली और जर्मनी के भावी एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। यानी कह रहा है कि नेपोलियन ने इटली में ट्रांसपेंडेंट गणराज्य, ठीक है, एवं क्या, शीर्ष पाइन एकीकरण की गणराज्य तथा जर्मनी में राइन संघ की स्थापना कर इटली,
ठीक है, इटली और जर्मनी के भावी भावी एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। ठीक है, कह रहा है इसी प्रकार उसने वर्षा के ग्रैंड डची बना कर वर्षा की ग्रैंड डची बनाकर पोलैंड में भी राष्ट्रवादी की भावना जागृत की थी। यानी वहां एक कानून बना दी जहाँ पोलैंड पर क्या किए, पोलैंड में भी क्या किया, राष्ट्रवादी भावना ने जागृत कर दी। ठीक है, ये था राष्ट्रवाद में के प्रसार में नेपोलियन का योगदान। ठीक है, इन्होंने क्या किया, लास्ट में जाकर इन्हें पोलैंड में भी इन्होंने क्या किया, राष्ट्रवादी भावना का जागरण किया, जागृत किया। नेक्स्ट हेडिंग है 18वीं शताब्दी में यूरोप का निर्माण। ठीक है, यानी 18वीं शताब्दी में यूरोप का निर्माण। कह रहा है 18वीं शताब्दी में, शताब्दी के मध्य में यूरोप में स्वीकृत राष्ट्र नहीं थे। यानी स्वीकृत राष्ट्र नहीं थे मतलब एक इकट्ठा, मतलब कहा जाए तो ज्वाइंट राज्य नहीं थे। ठीक है, कह रहा है वे विभिन्न छोटे छोटे स्वायत्त और अर्धस्वायत्त राजनीति इकाइयों में बांटे हुए थे। यानी जो यूरोप था, यूरोप में वे क्या किए थे, छोटे छोटे स्वायत्त छोटे छोटे टुकड़ों में ये बटे हुए थे। यानी राज्य एक तरह से कहा तो राज्य में बटे हुए थे। ठीक है, तथा अर्ध राज्य में बटे हुए थे, इकाइयों में बटे हुए थे। कह रहा है जैसे कि राजशाही, डची, यानी वहां के उदाहरण है राजशाही। ठीक है, यानी इन स्वायत्त और अस्वायत्त के उदाहरण में राजशाही, डची, कैंटन इत्यादि। पर पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजशाही में था। यानी पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश और राजशाही में था। यानी ये पूर्वी और मध्य यूरोप वो क्या था, निरंकुश तथा राजशाही के हाथ में, ये मतलब वहां राजशाही था। ठीक है, निरंकुश शासन था जिसमें विभिन्न भाषी और प्रजातीय लोग निवास करते थे। यानी उसमें विभिन्न प्रकार के भाषी बोलने वाले अथवा विभिन्न प्रकार की प्रजातियां वहां निवास करती थी। ठीक है, कह रहा है ये संस्कृति और भाषा से भी भिन्न थे। यानी ये संस्कृति और भाषा से भी भिन्न थे, यानी अर्थात इनकी संस्कृति एक नहीं थी और भाषा भी इनका अलग अलग था। ठीक है, पर इसलिए इनकी सामुदायिक पहचान नहीं थी। यानी इनका कोई सामुदायिक पहचान नहीं था क्योंकि इनका क्या था, भाषा और संस्कृति क्या था, अलग अलग था। कह रहा है ऑस्ट्रिया हंगरी हैंसबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत था। यानी ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, हैंसबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत था। यानी ऑस्ट्रिया और हंगरी किसके, हैंसबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत था, जिसमें अलग अलग क्षेत्र और प्रजातियों के लोग निवास करते थे। यानी इस हंगरी ऑस्ट्रिया के हैंसबर्ग साम्राज्य था, उसमें क्या थे, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र के लोग तथा प्रजाति के लोग उसमें क्या होता है, निवास करते यानी रहते थे। और इस साम्राज्य में एल्प्स वर्ग के लोग एल्प्स के टिराल, ऑस्ट्रिया, सुडेटेनलैंड और बोहेमिया सम्मिलित थे। यानी इसमें एल्प्स, यानी इस प्रजाति में जो लोग थे, इस साम्राज्य में जो थे वो क्या थे, एल्प्स थे। ठीक है, एल्प्स के टिराल, ठीक है, और ऑस्ट्रिया के सुडेटेनलैंड और बोहेमिया सम्मिलित थे। ठीक है, और यहाँ के कुलीन वर्ग के लोग जर्मन भाषी थे। यानी यहाँ के लोग कुलीन वर्ग क्या थे, जर्मन भाषी थे। इसमें और कुछ है, और थोड़ा सा बता रहा, जर्मन भाषी थे। हाँ, कह रहा है लोम्बार्डी और वेनेशिया
भी इसी साम्राज्य में थे, यानी इसी साम्राज्य में, कौन से साम्राज्य, तो हंगरी और ऑस्ट्रिया के हैंसबर्ग साम्राज्य, ठीक है, में थे। परंतु वहां इतालवी भाषा बोली जाती थी। यहाँ तो भाषा अलग था, लेकिन वहां कौन सी भाषा बोली जाती, इतालवी भाषा बोली जाती थी। कह रहा है हंगरी की आधी आबादी मैंग्यार, मैंग्यार यानी भाषा का नाम है, मैंग्यार भाषा बोलती थी, यानी जो हंगरी की आधी जनसंख्या यानी आधी आबादी का मैंग्यार भाषा तो हंगरी में आधी आबादी मैंग्यार भाषा बोलती थी और शेष अन्य प्रकार की भाषा बोलते थे, ठीक है। कह रहा है गलीशिया का कुलीनबर्ग पोलिश भाषा बोलता था, यानी गलीशिया यानी उसी का हिस्सा है, ठीक है। वहां कुलीनबर्ग जो थे वो पोलिश भाषा बोला करते थे। कह रहा है इसके अतिरिक्त हैंसबर्ग साम्राज्य की सीमा में अधीनस्थ के रूप में बहुत बड़ा कृषक समुदाय भी रहता था, यानी कह रहा है इसके अलावा, ठीक है, हैंसबर्ग के साम्राज्य की सीमा में, ठीक है, अधीनस्थ, ठीक है, के रूप में बहुत बड़ा कृषक समुदाय के भी लोग रहा करते थे। कह रहा है यानी म्यांमार भाषा बोलते थे तथा अन्य प्रकार की भाषा भी बोलते थे। कह रहा है गलीशिया का कुलीनबर्ग पोलिश भाषा बोलता था, ठीक है। इसके अतिरिक्त हैंसबर्ग साम्राज्य की सीमा में अधीनस्थ के रूप में बहुत बड़ा कृषक समुदाय भी रहता था, यानी वहां पे इन लोगों के अलावा कृषक समुदाय भी था जो कि बड़े पैमाने पर था। कह रहा है इनमें प्रमुख थे उत्तर में बोहेमियाई तथा स्लोवाक तथा स्लोवाक कह रहा है, और कर्नियोला में स्लोवेन्स, यानी कर्नियोला में स्लोवेन्स नामक था, ठीक है। कह रहा है दक्षिण में क्रोएट और पूरब में ट्रांसल्वेनिया में रहने वाले राउमन। कह रहा है इन विभिन्न वर्गों को सिर्फ सम्राट के प्रति निष्ठा ही एक सूत्र में बांधी हुई थी। कह रहा था भाषा और प्रजाति के लिहाज से ये सभी एक दूसरे से अलग थे, यानी ये विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रजातियां थी जो कि विभिन्न प्रकार की भाषा बोलती थी, ठीक है। और इसके अलावा जो कृषक थे ये सभी अलग थे, लेकिन ये सब एक नहीं थे, यानी साम्राज्य से भी एक नहीं थे और नहीं भाषा से एक थे, ठीक है। ये एक दूसरे को ऑलरेडी बांट चुके थे, लेकिन एक सम्राट के प्रति इनके अंदर एक निष्ठा था, यानी अपनापन था, यानी राष्ट्र के प्रति क्या था, अपनापन था, जिसके तहत ये क्या थे, एक सूत्र में बंधे हुए थे। इसी कारण से वो एक रहने लगे, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाला तत्व, ठीक है, यानी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाला वो तत्व क्या क्या था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा उदारवादी राष्ट्र। उदारवादी राष्ट्र में नागरिक तथा राजनीतिक उदारवाद, ठीक है। पिछले क्लास के वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।